हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, जहाँ पर एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के बारे में आपको बता रहे थे। तो आज बात करेंगे बच्चों एरिया ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। तो कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो इस लेक्चर में आपको बता दिए जाएंगे। उन क्या होते हैं उन टाइप्स के डेफिनेशंस वो भी आपको बताई दी जाएगी। उनके क्या फॉर्मूलेज होते हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। और फिर अगले लेक्चर में आपको उनके बेस पर फॉर्मूलेज के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो पहला जो अपन का टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है उसमें है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। चक्रीय चतुर्भुज का एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि साइक्लिक होता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो बच्चों ये होता है अपन का, मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल, ये अपन ने मान लिया कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये अपन ने इसका नाम दे दिया ABCD। तो ये तो नॉर्मल हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया। लेकिन साइक्लिक लगा है यानी कि एक साइकिल है। साइकिल का व्हील कैसा होता है बच्चों, इस प्रकार का होता है, सर्किल टाइप का। तो इस प्रकार ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बच्चों कि ये जो इसके एजेस है यहां से अगर पास्ट होता है कोई सर्कल, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये बनेगा अपन का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये बच्चा होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको बात समझ में आई। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है। इसके जहाँ एजेस होते हैं, इसके जो वृत्त होते हैं, वृत्त के जो इसके होते हैं शीर्ष होते हैं, यहाँ से जब वृत्त गुजरता है, जब सर्किल पास्ड होता है, तो ये जो फॉर्म होती है आकृति उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों। तो इसके एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो इस प्रकार होता है, अर्ध परिमाप। इसका अर्ध परिमाप किस प्रकार निकलेगा, अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पैरामीटर एस जो होता है वो होता है A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 2। जिस प्रकार एरिया ऑफ ट्राइंगल में हीरोन्स फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, उसी प्रकार साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में भी S जो अर्ध परिमाप है वो इस प्रकार निकलता है। इसमें A अपन का रहेगा ये वाली भुजा AB, B रहेगा वो BC, CD रहेगा वो C और D रहेगा वो DA रहेगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद में जो एरिया अप्लाई होगा हीरोन्स फॉर्मूला की तरह रूट में, तो किस प्रकार होगा, हीरोन्स फॉर्मूला में यहाँ S आता है, फिर S माइनस A आता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली S माइनस A, S माइनस B मल्टीप्लाई बाय S माइनस C और फिर और मल्टीप्लाई बाय S माइनस D। इस प्रकार बच्चों इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है बच्चों, ये था अपन का पहला टाइप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसे आराम से समझ लीजिए आप। अर्ध परिमाप इसका निकलता है S बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 2, और जो इसका पूरा फुल फॉर्मूला है वो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। तो आपको बता दिया कि S क्या होता है, इसमें A क्या होती है, A ये वाली भुजा होती है AB, B होती है वो ये वाली BC भुजा होती है, C होती है वो DC भुजा होती है और D होती है वो DA भुजा होती है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो है अपन का रोम्बस। तो रोम्बस के बारे में आप भी चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों समचतुर्भुज रोम्बस के बारे में अभी बता लेते हैं आपको। इसकी ज्योमेट्री किस प्रकार होती है। तो बच्चों इसकी ज्योमेट्री होती है वो बिल्कुल एक स्क्वायर की तरह होती है, एक वृत्त की तरह होती है। लेकिन वृत्त और इसमें डिफरेंस है वो आपको बता देते हैं। वृत्त होता है उसमें क्या होती है, चारों साइड समान होती है, बिल्कुल होती है। और रोम्बस होता है जो समचतुर्भुज होता है उसमें भी चारों साइड्स इक्वल होती है। और इसमें रोम्बस में क्या होता है बच्चों, यहां पर 90 डिग्री कोण नहीं बनता। ठीक है बच्चों, यहां पर 90 डिग्री कोण नहीं बनता। इसमें क्या होता है बच्चों रोम्बस में कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं AC और DB, ये जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं किसी पॉइंट पर। मान लिया O पॉइंट पर कट करते हैं
तो जहाँ कट करते हैं वहां पर वो 90 डिग्री कोण बनाते हैं, यहाँ पर नहीं बनाते। और स्क्वायर में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है बच्चों, कि इसके डायगोनल होते हैं वो भी 90 डिग्री पर कट करते हैं, और जो कोण होता है वो भी 90 डिग्री बनाते हैं। 90 डिग्री कोण इसमें फॉर्म होता है स्क्वायर में, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो भी 90 डिग्री कोण पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंस हो गया बच्चों वर्ग और रोम्बस में, समचतुर्भुज में। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया। अब इसके फॉर्मूला की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। और एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है बच्चों हाफ इंटू डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, यानी कि डीबी इंटू AC, इसके विकर्णों का गुणनफल AC इंटू डीबी। रोम्बस का फॉर्मूला होता है एरिया, रोम्बस के एरिया ज्ञात करने का वो होता है हाफ इंटू डीबी इंटू AC, यानी कि विकर्णों के गुणनफल का इंटू मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो जो एरिया है वो निकल जाएगा समचतुर्भुज का। और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बच्चों साइड स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब जो नेक्स्ट जो टाइप है एरिया ऑफ डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल में, वो है ट्रेपेजियम। तो चलिए ट्रेपेजियम के बारे में बता लेते हैं आपको। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है बच्चों, तो पहले इसकी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार होती है कि ये जो दो साइड्स होती है ऑपोजिट साइड्स, ये तो दोनों पैरेलल चलती है, और इसके साथ में जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती और वो नहीं पैरेलल होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये वाली भुजा, ये माना हमने ABCD कोई ट्रेपेजियम है, कोई हमारा समलंब चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, तो इसमें AB है वो पैरेलल रहेगी DC के, ये पैरेलल रहेगी इसके AB के पैरेलल रहेगी DC। ठीक है बच्चों, AB पैरेलल टू DC। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, ट्रायंगल, इसका एरिया जो होता है वो होता है ट्रायंगल ABD। इसमें अपन को यहां से ABD यानी कि यहां से एक हाइट डालनी पड़ती है यहां पर। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो ये वाला है डायगोनल है AC डायगोनल हो गया। तो यहां से बच्चों क्या होता है ट्रायंगल ADC। ठीक है बच्चों, ADC बनेगा, ADC। तो ट्रायंगल ADC हो गया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो अपना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और एक और फॉर्मूला होता है इसका, वो होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि इस वाली भुजा AB और DC, यानी कि AB प्लस DC का एडिशन हाफ इंटू समानांतर भुजाओं के मध्य दूरी कितनी है बच्चों AE, हाइट कितनी है AE। तो ये भी एक फॉर्मूला है इसके ट्रेपेजियम के एरिया ज्ञात करने का, यानी कि कुल मिला के अपन के पास में जो एरिया ज्ञात करने का है वो फॉर्मूले 2 बन गए ट्रेपेजियम के समलंब चतुर्भुज के। कौन कौन सा बच्चा, ट्रायंगल ADC, AD और C, इसका एरिया ज्ञात करके जोड़ोगे ट्रायंगल BCA में, BCA। ठीक है बच्चों, ये BCA है, सॉरी गलती से निकल दिया, BCD कैसे होगा, ACB और ADC। ठीक है, इन ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करके आप जोड़ोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका, तो जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा ट्रेपेजियम का एरिया। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो हाफ इंटू AB प्लस DC, यानी कि AB ये वाली पैरेलल साइड है इसके DC के, तो AB यानी कि दो समानांतर भुजा है, AB और DC समानांतर है, पैरेलल है। इनका जब आपको एडिशन करोगे, सम करोगे, उसका गुणनफल हाफ से करोगे और फिर उसके मल्टीप्लाई में एक और हाइट से जब गुणा करोगे तब जो एरिया निकलेगा वो निकलेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। यानी कि ये जो कंडीशन है वो दोनों अलग अलग क्वेश्चंस पर बेस्ड होगी। तो क्वेश्चंस जो इनके हैं आज आपको फॉर्मूले बता दिए हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे इन फॉर्मूलेज के आधार पर, ताकि आपकी जो मैथ है वो और भी स्ट्रांग हो जाए। मैथ को स्ट्रांग करना है तो लगातार आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि आपको एक एक छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएगी। और ये सारे एरियाज है वो सारी हाइट पर आधारित है, और हाइट आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। हाइट के बिना एरिया में कुछ भी नहीं होता, तो एरिया सारा जो बेस्ड है वो हाइट पर है। तो इस लेक्चर में आपको सारे फॉर्मूलेज बता दिए, फॉर्मूलेज भी आपको याद होने चाहिए। हाइट किस प्रकार होती है, कुछ एडिशंस, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, ये आपको आने चाहिए, जो छोटी छोटी बातें हैं, तो आप आसानी से मैथ में आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।